औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम बनाने लगे हैं अचार गोश्त। बहुत ही मज़े और बहुत आसान तरीके से इसको मैं बनाना बताऊँगी, तो उसके लिए रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। पतीली में तकरीबन मैंने क्या नाम है 2 कप ऑयल डाल दिया। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को आपने अच्छी तरह से ब्राउन करना है। 1 चम्मच मैंने अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाला है। जी, तो ये देखें दोनों का कलर कितना खूबसूरत सा ब्राउन हो गया था। और यहाँ पे अब मैं इसमें गोश्त शामिल कर दूँगी। गोश्त जो है वो तकरीबन 1.5 किलो के करीब मैंने गोश्त लिया है। गोश्त को आपने तकरीबन 50 से 60% तक गला लेना है। मैंने बॉयल कर लिया था और इसकी जो बोटी है उसको मैंने थोड़ा-सा छोटा रख दिया था। अब आपने गोश्त को अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ अच्छी तरह से फ्राई करना है कि इसका कलर भी चेंज हो जाए। अगर आप यही चिकन में बना रहे हैं तो आपने फिर चिकन को बॉयल वगैरह नहीं करना, आपने गोश्त की जगह इस पॉइंट पे चिकन डाल देना है। अच्छी तरह से मैं इसकी भुनाई करूँगी जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। जी, तो ये देखें ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया और इसका कलर भी आहिस्ता-आहिस्ता चेंज हो रहा है, लेकिन हमने मज़ीद इसकी भुनाई और करनी है। सबसे मेन पॉइंट इसमें गोश्त की भुनाई करना है। जी, तो आप ये देख सकते हैं काफ़ी हद तक तकरीबन 10 से 12 मिनट के करीब मैंने इसको अच्छी तरह से भुना और ये इसका कलर कितना खूबसूरत सा चेंज हो गया है। आप ये देख सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी अचार गोश्त का मसाला। किसी भी मार्केट से, किसी भी शॉप से आपको बहुत आसानी से अचार गोश्त का मसाला मिल जाएगा। एक पैकेट तकरीबन 1.5 किलो में, एक वो जो बड़े वाला पैकेट होता है डिब्बा, उसमें ये बहुत है। आपने ये शामिल कर देना है। डालने के बाद अब दोबारा से आपने इसको मिक्स करना और मसाले के साथ आपने दोबारा से गोश्त की भुनाई करनी है। इसमें एक्स्ट्रा मसाले बिल्कुल भी शामिल नहीं होंगे, नमक वगैरह बिल्कुल भी नहीं। ये जो अचार गोश्त का मसाला होता है इसमें तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। आप ये देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत से इसका कलर आ गया है। अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर दूँगी। तकरीबन 4 से 5 टमाटर हैं, उसका मैंने पेस्ट बना लिया था। अगर आपके पास पेस्ट बना हुआ नहीं है तो आप फ्रेश टमाटर का भी पेस्ट बना लें। ये डालने के बाद आपने दोबारा से इसको मिक्स करना है और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है, चूल्हे की फ्लेम को नॉर्मल करते हुए। जी, तो अब ये देखें काफ़ी हद तक ये जो मैंने मसाला टमाटर का पेस्ट डाला था वो काफ़ी हद तक मिक्स हो गया है और ऑयल भी ऊपर आना स्टार्ट हो गया था। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। तकरीबन मुझे 15 से 20 मिनट हो गए हैं इसकी भुनाई करते हुए तमाम चीज़ों के साथ। जी, तो आप ये देख सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी दही। दही तकरीबन 1.5 किलो गोश्त में हम आधा किलो के करीब दही डालेंगे। दही को आपने पहले अच्छी तरह से बीट कर लेना है और फिर उसके बाद आपने दही इसमें शामिल कर देना है इस पॉइंट पे। जी, तो दही डालने के बाद चूल्हे की फ्लेम को अपना थोड़ा-सा हाई कर देना है, क्योंकि दही जो है वो पानी काफ़ी हद तक छोड़ेगा और इसकी अब आपने दही के साथ भुनाई करनी है। एक्स्ट्रा पानी वगैरह बिल्कुल भी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। जी, तो आप ये देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया था, लेकिन जब आप इसकी भुनाई करेंगे तो ये दोबारा अपनी शक्ल में दोबारा से आ जाएगा। जी, तो इसी के साथ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाए। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। जी, तो ये देखें ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया और जो मैंने इसमें दही शामिल किया था उसका पानी भी ड्राई हो गया है। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। इस पॉइंट पे अगर आपके पास हरी मिर्च है तो आप हरी मिर्चें शामिल कर दें, लेकिन मैंने हरी मिर्चें नहीं डाली क्योंकि मेरे पास इस टाइम नहीं थी। जी, तो हमारा अचार गोश्त बिल्कुल तैयार हो गया है। थोड़ी देर के लिए मैं इसको दम पे दे दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए। जी, तो तकरीबन 7 से 8 मिनट गुज़र गए हैं और अब हम चेक करते हैं। जी, हमारा अचार गोश्त बिल्कुल तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कि ऊपर काफ़ी हद तक इसका ऑयल आ गया है। इस पॉइंट पे मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसको प्लेट में सर्व करके आपको फाइनल लुक दिखाऊँगी कि आज की हमारी रेसिपी कैसी लग रही है।
जी, तो ये देखें आज की हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गया। अचार गोश्त बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बनाना बताया है। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।